चित्रांशगंज नाम का एक राज्य था। उस राज्य की राजकुमारी कनक बहुत सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो आए दिन लोगों का मजाक उड़ाया करती थी। लोगों को जलील करना उसका शौक था। उसे किसी के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस लोगों का मजाक उड़ाने में और उन्हें जलील करने में मजा आता था। राजा की लड़की, भला कोई क्या ही कह सकता था उसको। राजकुमारी जी, हम भी आपके साथ चलते हैं। कहीं जंगल में कोई शेर या भालू मिल जाए, आपको कुछ हो जाए। ए दुष्ट प्राणी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम मुझे कमजोर समझते हो? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुम्हारा साहस कैसे हुआ मुझे रोकने का? पिताजी से कहकर तुम्हें फांसी लगवा दूंगी। आइंदा ऐसी जरूरत मत करना। मुझे माफ कर देना राजकुमारी, मुझसे भूल हो गई। फिर राजकुमारी जंगल में चली जाती है। तभी राजकुमारी ने एक सुंदर हिरन देखा। अरे वाह, ये कितना सुंदर है! इतनी खूबसूरत चीज तो बस मेरे पास ही होनी चाहिए, किसी और के पास क्यों? पहले मैं इसे अपने साथ अपने महल में रखूंगी ताकि आने वाले दिनों में बाकी राज्य की राजकुमारियों को दिखाकर उनका मजाक बना सकूं। इतना कहकर राजकुमारी उस हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे गई और वहाँ हिरन राजकुमारी को अपने पास आता देखकर उनसे दूर भागने लगा। हिरन भागता ही रहा और राजकुमारी उस हिरन के पीछे जाने लगी। वे हिरन भागते भागते राज्य से काफी दूर आ चुका था और राजकुमारी भी उसका पीछा करते करते एक अनजान राज्य में पहुंच जाती है। अरे, ये हिरन कहाँ विलुप्त हो गया और मैं ये कहाँ आ गई? मैं तो अकेले इतना आगे तक आ गई। मेरे राज्य की सीमा भी शायद खत्म हो गई है। अब मैं कैसे यहाँ से जाऊँ? हम भी चित्रांश राज्य की राजकुमारी है, हमें किस बात की डर? यहाँ तक आते आते काफी थक गई हूँ। कुछ देर इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेती हूँ। जैसे इस राज्य का कोई व्यक्ति दिखेगा तो उसे अपने राज्य का मार्ग पूछ लूंगी। कुछ देर बाद एक बुढ़िया औरत राजकुमारी के पास से होकर जा रही थी। तभी राजकुमारी ने उसे आवाज दिया, बोलो बेटा, क्यों रोका मुझे? इतनी बदसूरत है आप, तुम्हारी कैसी शक्ल है? इतना भी बदसूरत कोई कैसे हो सकता है? हे भगवान, क्या दिन देखना पड़ रहा है अब मुझे। ऐसे लोगों से बात करनी पड़ रही है और ये कुत्तों जैसी खास रही हो तुम। तुम्हें रोक कर गलती कर दी मैंने। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। राजकुमारी की इस बात को सुनकर उस बुढ़िया महिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे कहती है, अहंकारी लड़की, देखने में तो तू राजकुमारी लग रही है, लेकिन तुझ में राजकुमारी होने का तनिक भी गुण नहीं है। तुझे बहुत घमंड है ना अपनी खूबसूरती पर। तुझे क्या लगता है पूरी दुनिया तेरे यौवन से चलती है? तुम कहीं की राजकुमारी हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे लोगों को छोटा समझो। छोटे बड़े का लिहाज नहीं है। अपने पिता के बल पर इतनी बातें कर रही हो। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा ये चेहरा एक कुत्ते के रूप में बदल जाएगा। उस बुढ़िया के ये कहते ही राजकुमारी का चेहरा कुत्ते के रूप में बदल गया और फिर वे बुढ़िया औरत राजकुमारी को पास के ही तालाब के पास ले गई। ले देख ले अपनी सूरत, इस खूबसूरत शक्ल को तालाब में, और बता कैसी है तेरी बदसूरती। राजकुमारी ने जैसे ही अपने चेहरे को तालाब में देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? आपने ये क्या कर दिया? अब इस चेहरे के साथ कैसे जीऊंगी?
कृपया कर अपने श्राप को वापस ले लीजिए। मैं अब जीवन में कभी भी अपनी खूबसूरती का घमंड नहीं करूंगी। मैं समझ गई हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। दही दे अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप है तो जा तू अपना रूप बदल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझना कि तू श्राप से मुक्त हो गई। तू जब भी किसी कुत्ते को भौंकते हुए की आवाज सुनेगी तो तेरा ये चेहरा वापस कुत्तिया में बदल जाएगा। और हाँ, भले ही तू रूप बदल ले, लेकिन तेरा खाना पीना सब कुत्ते की तरह ही रहेगा। इतना कहकर वे बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और राजकुमारी अपना रूप बदल लेती है। ये मैंने क्या कर दिया, अपने अहंकार ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये कहकर राजकुमारी जोर जोर से विलाप करने लगती है। तभी उस राज्य के राजा का पुत्र शौर्य तालाब के रास्ते से होकर गुजर रहा था कि राजकुमारी की आवाज सुनकर राजकुमार रुक जाता है। ये तालाब की ओर से किसके रोने की आवाज आ रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई मुसीबत में हो। फिर राजकुमार तालाब की ओर आगे बढ़ता है। आप कौन हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। राजकुमारी मनी मन सोचती है, अगर मैंने इसे सच बता दिया कि मैं क्यों रो रही हूँ तो ये यहाँ से चला जाएगा और मेरी मदद कोई नहीं करेगा। क्या हुआ? अब कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं चित्रांशगंज की राजकुमारी हूँ और मैं यहाँ भटक गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने राज वापस कैसे जाऊँ। मैं एक हिरन का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल आई। अब रात भी होने वाली है, पता नहीं क्या करूँ। अच्छा, तो ये बात है। मैं इस राज्य का राजकुमार सोरे हूँ। आप चाहो तो मेरे साथ महल चल सकती हो। वहाँ विश्राम करने के बाद आप अपने राज्य वापस चले जाना और इसी बहाने आप हमारे राज्य घूम लेना। मेरे राज्य में भी खूब सारे हिरण हैं। तुम कहो तो हम शिकार पर भी चल सकते हैं। वैसे भी आप हमारे राज्य दोस्त की पुत्री हो, आपका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। ठीक है, चलिए फिर। राजकुमार और राजकुमारी महल जाने लिए निकल जाते हैं और कुछ देर की यात्रा के बाद ही वे महल पहुंच जाते हैं। आप कुछ देर विश्राम कर लीजिए राजकुमारी, आप काफी थक गई होगी। युवराज, आप शिकार से खाली हाथ लौट आए, और ये कन्या कौन है? फिर राजकुमार ने अपने पिता को राजकुमारी के बारे में बताया। अच्छा, तो ऐसी बात है। आप चिंता न करें राजकुमारी, आपको हमारे महल में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। आप अतिथि कक्ष में विश्राम कीजिए, हम आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। राजकुमारी, आज मैं आपसे जो बात कहने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन अब हम खुद को नहीं रोक पा रहे। राजकुमारी, हमें आपसे प्रेम हो गया है और हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। राजकुमार की ये बात सुनकर राजकुमारी सोच में पड़ जाती है। राजकुमार, यदि आपको मेरे श्राप के बारे में पता चल गया, मेरे उस रूप को देख लिया, तो आप विवाह तो क्या, मुझे देखना भी पसंद नहीं करोगे। क्या हुआ राजकुमारी, आप किस सोच में डूब गई? फिर राजकुमारी अपना चेहरा कुत्ते में परिवर्तित कर। राजकुमार देखिए, क्या आप अब भी मुझसे विवाह करना चाहते हैं? हाँ राजकुमारी, मैंने आपसे प्रेम किया है, और प्रेम इंसान के चेहरे से नहीं होता, प्रेम इंसान के मन से होता है। उसकी हदें अलग होती हैं। राजकुमार के मन में राजकुमारी के लिए सच्चा प्रेम देखकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सिर हिलाकर विवाह के लिए हाँ कर दिया। अगले दिन राजकुमार ने अपने माता पिता को राजकुमारी के विवाह के लिए बताया। राजकुमार, हमें आपके इस मामले में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ, आप एक बार अपनी माता सरी से पूछ लें, उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं नहीं महाराज, हमें कैसी आपत्ति होगी, हमें तो राजकुमारी कनक पहले से ही पसंद थी। तो ठीक है, आज से ठीक 1 हफ्ते बाद राजकुमार और राजकुमारी का विवाह होगा। अगले दिन राजकुमारी
आपको हमारे राज्य में आए कितने दिन हो गए, किंतु आपने हमारे राज्य का भ्रमण नहीं किया। चलिए आज हम आपको अपने राज्य का भ्रमण कराते हैं। रुक जाओ सेनापति, महारानी हमें रथ यात्रा से ज्यादा पद यात्रा पसंद है, इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। फिर राजकुमारी और महारानी राज्य के भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों कुछ दूर आगे जाते हैं तभी उनके सामने एक कुत्ता आ जाता है और उन पर भौंकने लगता है। अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया? अरे हटो हटो, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। राजकुमारी के कितने भी भगाने पर वह कुत्ता वहाँ से नहीं जाता और भौंकता रहता है। उसके भौंकने की आवाज सुनकर राजकुमारी का चेहरा कुत्ते में बदल जाता है। अरे ये सब क्या? राजकुमारी, आपका चेहरा, ये क्या हुआ? महारानी महारानी, दरअसल हुआ यूं। अरे मेरी बात तो सुनिए महारानी। फिर राजकुमारी ने अपने श्राप के बारे में महारानी को बताया, जिसे सुनकर महारानी अत्यंत क्रोधित हो गई। आपने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्या राजकुमार को इसके बारे में पता है? जी महारानी, मैंने उन्हें ये सब बताया था। आप दोनों का विवाह हरगिज नहीं होने देंगे। चलिए महल वापस चलिए, हम आपकी ये हकीकत महाराज को बताएंगे। महल पहुंचते ही महारानी राजकुमार शौर्य के सामने ही राजकुमारी के श्राप के बारे में महाराज को बताती है। लेकिन महारानी, हमें तो राजकुमारी के चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा, आप ही कैसे कह सकती हैं? महाराज, ये अपने चेहरे को बदल सकती है राजकुमारी। अपना वह रूप महाराज को दिखाइए, ये हमारा आदेश है। महारानी के आदेश के अनुसार राजकुमारी ने अपना वह रूप महाराज को दिखा दिया और ये देखकर महाराज के तो होश ही उड़ गए। राजकुमार शौर्य, हम आपका विवाह ऐसी लड़की के साथ कदापि नहीं करा सकते। सैनिकों, इस लड़की को हमारे आंखों के सामने से दूर कर दो और इसे छोड़ो इसके राज्य में। रुक जाइए पिताश्री, राजकुमारी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। हमने राजकुमारी के चेहरे से प्रेम नहीं किया, हमने राजकुमारी के हृदय से प्यार किया है और हृदय का कोई रूप नहीं होता। अगर हम विवाह करेंगे तो सिर्फ राजकुमारी से ही करेंगे, नहीं तो किसी से नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा अपने बगीचे में उदास मन से बैठे हुए थे, तभी वहाँ उनके मंत्री आते हैं। महाराज, मैं जानता हूँ कि आपके चिंता का क्या कारण है, किंतु ऐसे चिंता करने से इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। मैंने सुना है इस राज्य में एक महर्षि रहते हैं जो अत्यंत ही बुद्धिमान है। एक बार आप उनसे जाकर इस समस्या का समाधान मांगे, हो सकता है कुछ समाधान निकल आए। फिर राजा उस महान महर्षि के पास जाते हैं और अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताते हैं। देखो राजन, राजकुमारी कनक अपने श्राप अपने ही अहंकार के कारण भोग रही है, लेकिन हाँ, जो कि राजकुमार शौर्य राजकुमारी से सच्चे मन से प्रेम करते हैं, तो यदि तुम राजकुमारी और राजकुमारी का विवाह करवा देते हो तो राजकुमार के कर्म से राजकुमारी का श्राप हट जाएगा। ठीक है बाबा, ऐसा है तो हम जल्द से जल्द उन दोनों का विवाह कराते हैं और मैं चाहूंगा कि उन दोनों का विवाह आपके हाथों से ही संपन्न हो। और अगले ही दिन राजकुमार और राजकुमारी का विवाह संपन्न हो जाता है और इस तरह से राजकुमारी कनक का श्राप खत्म हो जाता है और उनका अहंकार भी समाप्त हो जाता है।